पत्रकार विक्रम खन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप ढूंढ रहा था। वह 3 रातें बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बिता चुका था, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वह नहीं मिली। उसे चाहिए था तमाशा, लेकिन यहाँ सिर्फ सत्य था। जलती हुई चिताएं, रोते हुए परिवार और एक अजीब सी शांति। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, बाबूजी, आधी रात के बाद घाट के उस पार खंडरों की तरफ मत जाना, वो उनका इलाका है। उनका मतलब? अमावस्या की रात घनी काली थी। हवा में जलते मांस और घी की गंध ऐसी रची बसी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। विक्रम ने अपना कैमरा संभाला और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए नदी के किनारे किनारे उस अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा जहां चिताओं की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। वहां सन्नाटा अलग था। ये शांति नहीं, बल्कि उसकी रुकी हुई चीज का सन्नाटा था। उसे वह दिखा, नदी के किनारे एक टूटी हुई मड़ी के पास एक परछाई बैठी थी। पहले तो विक्रम को लगा कि ये कोई मूर्ति है, लेकिन फिर उस परछाई ने हिलचुल की। वह एक अघोरी थे, ध्यान में लीन। उनका शरीर ताजी चिता की राख से लिपटा हुआ था, जो चांद की हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वह शॉट था। वह घुटनों के बल बैठ गया और कैमरे का जूम लेंस सेट किया। उसे पता था कि यह गलत है, एक घोर अपमान, लेकिन करियर का लालच डर पर हावी हो गया। उसने सांस रोकी, क्लिक किया। कैमरे का फ्लैश रात के सन्नाटे में किसी बिजली की तरह कौंध गया। सब कुछ एक पल के लिए ठहर गया। नदी का बहाव, दूर जलती चिता की चपटें, हवा। अघोरी का ध्यान टूट गया। उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। विक्रम अंधेरे में उनका चेहरा नहीं देख सकता था, सिर्फ राख से सने शरीर का धुंधला आकार देख पा रहा था। कौन है? आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी। वह सूखी, खुरदरी, जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। विक्रम डर के मारे जम सा गया। वह जवाब नहीं दे रहा था। तूने मेरी साधना भंग की है मूर्ख। अघोरी खड़े हो गए। बहुत लंबे लग रहे थे। मैं माफी मांगता हूँ बाबा। मैं बस। माफी? यहाँ माफी नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ लेन देन होता है। तूने मेरी शांति भंग की है, तुझे कुछ देना होगा। मेरे पास पैसे हैं बाबा, आपको जो चाहिए, जितने चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए जो तू दे सकता है, हमें वो चाहिए जो हम ले सकते हैं। विक्रम ने भागने के लिए पीठ मोड़ी, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। उसका कैमरा हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। जब उसने मुड़कर देखा तो अघोरी ठीक उसके ऊपर खड़े थे। वो उनका चेहरा देख सकता था। उनकी आंखें तो थी ही नहीं। वो राख के अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे थी। ना उसमें दया थी, न क्रोध। उसमें सिर्फ भूख थी, एक ऐसी भूख जो इंसानी नहीं थी। तू सत्य देखना चाहता था ना? ले देख। उन्होंने अपनी उंगलियों के पास ठंडी हो चुकी एक चिता की राख में डाली और एक मुट्ठी भस्म उठा ली। विक्रम चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही जम गई। अघोरी ने भस्म विक्रम के चेहरे पर फेंक दी। राख ठंडी नहीं थी। क्षण उसने विक्रम की त्वचा को छुआ, वह किसी तेजाब की तरह जल उठी। विक्रम को लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसकी आंखों में चुभ गई हों। उसने दर्द से बदतर वह दृश्य था जो उसे दिखने लगा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह घाट नहीं देख रहा था। वह देख रहा था कि हर जीवित चीज के भीतर मौत कैसे पनप रही है। उसने दूर खड़े कुत्ते को देखा और उसके कुत्ते की खाल के नीचे सड़ता हुआ मांस और कीड़े दिखाई दिए। उसने नदी को देखा तो वह नदी नहीं, बल्कि लाखों तैरती हुई लाशों का सूप लगी।
उसने खुद को देखने के लिए हाथ उठाया, वो चीख पड़ा। उसे अपने हाथ नहीं बल्कि एक कंकाल का पंजा दिखा, जिसे पे मांस के लोथड़े लटक रहे थे जो गल गल कर गिर रहे थे। अघोरी की हंसी तेज हो गई। स्वागत है मूर्ख, अब तू भी वही देख सकता है जो हम देखते हैं। यही सत्य है और यही भस्म है। अगले सुबह मल्लाहों को विक्रम का कैमरा घाट पर पड़ा मिला, लेकिन विक्रम खन्ना कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वह गंगा में डूब गया, लेकिन घाट के पुराने साधु जानते हैं। वह कहते हैं कभी कभी अमावस्या की रात खंडरों के पास एक परछाई दिखती है जो अपने ही हाथों को घूर घूर कर चीखती रहती है, मुझे मेरा मांस वापस कर दो, मुझे मेरा मांस वापस कर दो, मुझे मेरा मांस वापस कर दो।